वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को फोन। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय साजिश मुस्तरद, वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इयादा। पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी बेनकाब नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलव्विस। बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का नेटवर्क है। मेजर संदीप वर्मा का एतराफ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। और पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तसव्वुर होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टुक पैगाम। बुज़दिल दुश्मन की जासूसी की मज़मूम कोशिश नाकाम। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। LOC पर मनावर और सतवाल सेक्टर में 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। फौजी जवानों का बरवक्त एक्शन, पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत। अफवाज पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए हर दम तैयार। भारतीय फौज होशो हवास खो बैठी। LOC पर तैनात 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर बंदूकें तान लीं। 2 तरफा फायरिंग में 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया बारामूला सेक्टर में 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शदीद गम गुस्सा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। खतरा मंडला रहा है लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। अफवाज पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, सीसा पलाई दीवार बनना है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाकर किरदार अदा किया। गंडा सिंह बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। समा की खुसूसी कवरेज। शेर दिल जवानों के कदमों की धाक से दुश्मन पर लर्जा तारी। अगर भारत ने हमला किया तो इसको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पाकिस्तानी हिंदू होने पर फख्र, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। धरती माँ की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल लूंगा। दुश्मन के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। दिनेश कुमार का सेनेट में दबंग खिताब। सेनेटर गुरदीप सिंह की भी घनगरज। कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। पहले बेशुमार सिखों को मारा, फिर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इनकी मुआविनत से किया गया। शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस का कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब तर्जुमान के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बामानी और तामीरी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। भारत इंसानियत भूल गया। जंगी जुनून में मरीज बच्चों को भी न बख्शा। दिल के मर्ज में मुब्तला लाड़काना के 2 बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया। पाक भारत कशीदगी में मेरे बच्चों का क्या कसूर है, वालिद की दुहाई। गुरदासपुर में 7 माह की हामिला गुजरांवाला की मारिया को इंडिया छोड़ने का हुक्म। सोनू मसीह ने 1 साल कबल पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। वजीर आजम की दुनिया भर की IT इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हर मुमकिन सहूलियात देने की पेशकश। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। IT सेक्टर में $700 मिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एजेंडे में पाकिस्तान भी शामिल। $1.1 अरब की इसके अजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी।
बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बाहिमी रजामंदी तक नई नहरें नहीं बनेंगी। किनाल मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चंद लोगों की शरारत करके सूबे को लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुजाहिरीन से धरना खत्म करने की अपील। कहा नोटिफिकेशन आ गया, अब नए मुतालबात ना लाए जाए। खैरपुर के करीब बबरलो बाईपास पर 12वें रोज भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मअतल। विफाक ने केनाल मंसूबा खत्म कर दिया। अब सिंध हुकूमत भी कारपोरेट फार्मिंग खत्म करे। वुकला बजित। सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात घोटकी, कांधकोट और काजी अहमद समेत दीगर तमाम मकामात पर धरने खत्म। बानी पीटीआई से आज भी बहनों की मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने नाके पर रोक लिया। पुलिस और वुकला में तलखी और धक्कमपेल। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना नामुनासिब है। भारतीय फौज होशो हवास खो बैठी। एलओसी पर तैनात 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर बंदूकें तान लीं। 2 तरफा फायरिंग में 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया बारामूला सेक्टर में 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शदीद गम गुस्सा। नोशकी में आग से झुलसकर शदीद जख्मी होने वाले 23 अफराद इलाज के लिए कराची मुंतकिल। एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। वजीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में सिविल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की इयादत, हर मुमकिन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। सऊदी हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान की हज फंड्स गलत अकाउंट में भेजने की खबरें मुस्तरद कर दी। सऊदी अहदेदार का कहना है कि फंड्स गलत अकाउंट में भेजने का दावा दुरुस्त नहीं। इलेक्ट्रॉनिक हज प्लेटफॉर्म दुरुस्तगी के मेयार को यकीनी बनाता है। कनाडा के आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार कामयाब। वजीर आजम मार्क कार्नी का जीत का ऐलान, कारकुनान का जश्न। गैर हतमी नतायज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 168 नशिस्तों पर बढ़तरी। 2 खवातीन समेत 4 पाकिस्तानी नैयात उम्मीदवार भी कामयाब। शफकत अली, यासिन नकवी, इकरा खालिद और सलमा जाहिद पर अवाम का एतमाद। और पीएसएल के डू और डाई मैच में भी कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। 20 रन पर टॉप ऑर्डर पेविलियन लौट गया। यासिर खान 5, उस्मान खान 0, कामरान गुलाम 3 और क्रिस कैम्फर 4 रन पर आउट हुए।